साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, अब सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। सवाल ही नहीं उठता, सिरे से खारिज हो गया। स्वायत्त यादृच्छिक, गलत छपा, यादृच्छिक है। क्रिया है, गलत। संज्ञानात्मक कार्य है, बिल्कुल। संज्ञान, जो ज्ञान संज्ञान में आएगा वही तो सीखेगा। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रति, खत्म हो गया ये, जब ये की ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए? अक्षरों व शब्दों के बीच सहचर्य से, वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य थोड़ा पहले बनाओगे, पहले अक्षर सीखोगे ना शब्द बनाओगे। तो अक्षरों व शब्द, हम पहले ओलम सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। ऐसा तो नहीं पहले हम पढ़ने लगते हैं बाद में वर्णमाला सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की छात्र, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं? किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, ऐसे कर लीजिए। केवल विशिष्ट छात्र, जब कोई अकेला होगा तो समावेश होगा ही नहीं। सामान्य और विशिष्ट छात्र, तो ये 2 हो गए, तो यहाँ पर समावेश हुआ है, तो यही हमारा ऑप्शन सही जाएगा। केवल समावेश का मतलब ही नहीं होता है, केवल समावेश का मतलब ही नहीं होता है। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी एक ही प्रकार के हो गए, प्रतिभाशाली बहुभाषी। तो सामान्य और विशिष्ट छात्र इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे, कहीं पर भी नहीं आपसे कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप पढ़िए, टेट की परीक्षा क्रॉस करिए, बस यही हमारा उद्देश्य है। नीरसता संबंधी दोष, गणना दोष, इनमें से कोई नहीं। तो अधोलिखित में गणित संबंधी, देखिए गणित है ये, अलार्म बज रहा घड़ी का भाई। गणित संबंधी दोष, गणित क्या नीरसता लाएगी? नीरसता संबंधी दोष तो नहीं है। पठन दोष, गणित की पढ़ी नहीं जाती है। गणना दोष, गणित में गणनाएं होती हैं, तो ये गणना दोष हो गया। अगर लिखने का आ जाए तो क्या होगा? लिखने की अगर बात की जाए तो लिखने में कौन सा दोष होगा? डिस्ग्राफिया। और गणित में कौन सा दोष होता है? डिसकैलकुलिया। क्या होता है? डिसकैलकुलिया। ये पठन गणना दोष का नाम है, डिसकैलकुलिया दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण का अभाव। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो इस क्वेश्चन में देखिए, संवेदनशीलता आवश्यक है, अलगाव होगा तो समावेशीकरण होने का सवाल ही नहीं होता है। समावेश का मतलब इकट्ठा होना और अलगाव का मतलब दूर दूर होना, तो ये हो ही नहीं सकता है। अभिभावकों की भागीदारी ना होना, ये भी अलगाव हो रहा है, और क्षमता निर्माण का ना होना, ये भी। तो ये संवेदनशीलता ऑप्शन सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा तत्व संवेग नहीं है? कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? देखिए कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, व्यवहार से, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जाएगा संवेदी। ठीक है, जब कोई चीज़ हम संज्ञान में लाएंगे तो संज्ञान में लाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? संवेदनाएं हमारे अंदर आएंगी, तो संवेदी हमारा ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें सही से। निम्न में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है? अच्छा, संवेग तत्व नहीं है, नहीं शब्द हमने नहीं देखा था। तो देखिए व्यवहारात्मक, व्यवहार से तो सीखेंगे हम। दैहिक, दैहिक अगर शरीर में कोई चीज़ टच होगी तो हमें वो चीज़ का संवेदनाएं हमारे अंदर जाएंगी। संज्ञानात्मक, संज्ञान में कोई चीज़ आएंगे तब भी हमें उसका ज्ञान होगा। संवेदी नहीं है, यही ऑप्शन हमारा जाएगा सही, ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान के क्षेत्र का सही क्रम है। देखिए ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण। देखिए इसमें एक सबसे बढ़िया ट्रिक आपको बताएं, पहले हम किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करते हैं, मूल्यांकन वाले ऑप्शन पहले काट दीजिए। हमें सबसे पहले किसी चीज़ का ज्ञान होता है, तो ज्ञान वाले 2 ऑप्शन हैं। ज्ञान के बाद हम क्या करेंगे?
अनुप्रयोग तो नहीं करेंगे, पहले उसका बोध करेंगे, अवबोध, तब अनुप्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी शिक्षण, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाओं को देने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, स्वेच्छाचारी शिक्षण ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाओं को देने वाला शिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था? विक्टर ब्रून ने दिया था, मास्लो ने, हर्जबर्ग ने, स्किनर ने। तो अब इसमें से किसने दिया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था विक्टर ब्रून ने। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। और आगे देखिए, मास्लो दिए हुए हैं। मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मास्लो ने दिया था अभिप्रेरणा का प्रयोजन सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था? अभिप्रेरणा का प्रयोजन सिद्धांत दिया था मास्लो ने। और इसके बाद में आ रहे हैं हर्जबर्ग ने दोहरा कारक सिद्धांत दिया था, और इनका नाम पूरा है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। और स्किनर तो जाने पहचाने हैं, आपको सबको पता होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो चारों के सिद्धांत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्था हम कैसे करेंगे? व्यक्तिक करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना। तो ये क्या होगी? इसका आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, सूचना प्रक्रियाकरण है ये। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन सही है कि ये एक अंतरण एक गति है। कौशल हमने किसी से सीखा, हमसे कोई सीख रहा, ना सिखाने की कोशिश करें तब भी हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं, लोग देख के सीख रहे हैं, तो ये गति है, न कि उद्देश्य। रेखीय, विक्रमक, साखी और तैयारी अर्जन ये सब गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो आप देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल सही है। सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे तो सूत्र है, हम पहले सरल चीज़ को पुनरावृत्ति होती है किताबों में पहले, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी है भाई। अनिश्चित कोई चीज़ होगी, हमें 2 और 2 का पता नहीं है, तो हम इसको जोड़ के देखेंगे, 4 होगा तो ये निश्चित हो गया। अदृश्य से दृश्य की ओर, जब कोई चीज़ दृश्य से अदृश्य की ओर कोई चीज़ हम देखेंगे और उसके बाद में आगे की देखने की सोचेंगे। निगमन से आगमन की ओर नहीं, आगमन से निगमन की ओर होता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ये इसका शिक्षण का सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच में शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? सच में मतलब ये गलत प्रिंट है भाई, सच में नहीं होता है, सच में का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए सूक्ष्म शिक्षण। ये जो है सच की जगह क्या होना चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, जो सूक्ष्म शिक्षण। तो इसमें क्या, पहले प्रतिपुष्ट तो नहीं करेंगे, शिक्षण भी नहीं है, पहले हम योजना बनाएंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे। तो सबसे पहला चरण क्या होता है? योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर अगला 14, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा अवबोध शिक्षण के स्तर में शामिल है? अभी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं इसका क्रम का। तो पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण, अवबोध के शिक्षण के स्तर में कौन सा शामिल है? इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, अन्वेषण शामिल है। क्या है? अन्वेषण, जिसमें क्रम दिया था पहले। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बिल्कुल, खंड और संकुल दोनों केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ये तो सही हो गया। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी सही हो गया। अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो शिक्षा करेंगे किसके लिए हम? अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 ये सारे ऑप्शन नंबर 4 में है। 1, 2, 3 यही हमारा सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस, वो क्या करेगा? ध्वनि तो सुनेगा, अनुक्रिया कैसे प्रकट करेगा? तो ध्वनि संवेदना हो जाएगी। अगला, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था कि इस अवस्था को जो है 2 भागों में बांटा है, 2 से 7 वर्ष होती है, और उन्होंने पहली बनाई है 2 से 4 वर्ष और दूसरी 4 से 7 वर्ष। तो प्राक संक्रियात्मक में पहला 2 से 4 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, और फिर दूसरे उसके बाद में होता है अंतर्दशी, इसमें 4 से 7 वर्ष होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छपा हुआ है, बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। देखिए, भविष्य की योजना, ये बाल्यावस्था में तो नहीं कोई भविष्य की योजना बनाएगा, तो विशेषता नहीं है दिया, तो यही विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का जाएगा पहला ऑप्शन। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि है, तो होता है बचपन में, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति बढ़ेगी बिल्कुल, काल्पनिक भय का अंत, ये भी। तो अगला क्वेश्चन 19, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा के से संबद्ध है। अरे भाई ये क्या है, पावलाव है, ये पावलाव गलत छपा हुआ है, पावलाव है, ठीक है। और बिने, चोमस्की, मास्लो। अब इनमें से पूछ रहा है कि भाषा की, जहाँ भाषा की बात की जाए वहाँ हमारे होते हैं चोमस्की साहब, भाषा की बात जहाँ भी की जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से सिद्ध किया। इन्होंने सिद्धांत दिया था अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चे गिरोह दोस्ती कब करते हैं, 8 से 10 वर्ष की अवस्था में। और विलंब विकास क्या है, ये सामाजिकरण है, ठीक है। समाज से जुड़ते हैं वो और दोस्ती करने लगते हैं। 8 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे गिरोह में रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मूर्त संक्रिया, यही अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तृतीय अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा 3 सही। देखिए, इसमें जो है जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे हैं उनमें जो है अभी पढ़ाया था, पहले वाली होती है प्राक संक्रियात्मक, फिर संक्रियात्मक, फिर उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। अधिगम में जो अधिगम की इच्छा बिल्कुल शामिल है, प्रेरणा ये भी शामिल है, रुचि। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या जाएगा, विषय वस्तु का स्वरूप शामिल नहीं है। विषय वस्तु का स्वरूप कैसा भी हो, ठीक है। प्रेरणा, इच्छा होगी सीखने की, इसके लिए प्रेरणा दी जाएगी, उसमें रुचि होगी। निम्न में से कौन सामाजिक मूल्य, निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सामाजिक मूल्य कौन सा है, सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। तो निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, समाज का क्या, सहायता परक व्यवहार, एक दूसरे से सहायता परक व्यवहार होना चाहिए, यही हमारा सामाजिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अन्वेषण, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण ये दोनों जो हैं किसके उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण है स्वतः शोध के। किसके, स्वतः शोध के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है, तो ये कहा था एबिंगहास ने। किसने कहा था, एबिंगहास ने। उन्होंने बताया कि सीखने के लिए सक्रिय विधि को अधिक उपयोगी माना जाता है और उसको जो है एक वक्र अभ्यास के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम से प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो ये सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, तत्परता के, तीनों नियम
थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल हैं, लेकिन सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम ये शामिल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए, देखिए इन्होंने बिल्ली, मुर्गे और चूहे आदि पर अपने प्रयोग किए और इन्होंने 3 नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, थार्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया है वो कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि। बच्चा जो सीखेगा तो वो गलती करेगा और जो गलती नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे, ठीक है, ये सिद्धांत इन्होंने दिया। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थार्नडाइक ने। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के किसके अनुकूलन पर बल देता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, तर्क, चिंतन और अभिप्रेरणा पर बल नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। क्या नाम है इसका, नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये अधिगम का अवलोकन तो कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, यही इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसका पहले ही ऑप्शन चला जाएगा। ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए 16 मिनट में। फिर मिलते हैं किसी